हेलो दोस्तों, मैं हूँ आपकी डॉक्टर, आपकी सलाहकार डॉक्टर नित्या दवे और हाजिर हूँ एक नए टॉपिक के साथ। आज हम बात करने वाले हैं हे फीवर के बारे में, यानी कि एलर्जिक रिनाइटिस। एलर्जिक रिनाइटिस क्या होता है, किस तरीके से हम इसे दूर कर सकते हैं और बचाव और कुछ सावधानियाँ यानी कि सेल्फ केयर मेजर्स है ना। और साथ में बात करेंगे होम्योपैथिक दवाओं के बारे में जो इन्हें पूरी तरीके से ठीक कर सकती हैं। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा और पसंद आए तो लाइक भी कर दीजिएगा। शरीर कई प्रकार की मौसमी बीमारियों से प्रभावित होता है। इन्हीं बीमारियों में से एक है एलर्जिक रिनाइटिस, यानी कि एलर्जी के कारण नोज़ की जो अंदर की मेम्ब्रेन है ना, इंटरनल मेम्ब्रेन, उसमें इन्फ्लामेशन हो जाना। अब मैं आपको बताऊंगी कि क्यों होता है ये इन्फ्लामेशन, क्या कारण होते हैं और क्या सिम्टम्स आते हैं, है ना। तो एक्चुअली में जो ये एलर्जिक रिनाइटिस है, इसे ऑलरेडी हे फीवर भी बोला जाता है। हे फीवर इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये कोल्ड के टाइप के ही इसके सिम्टम्स होते हैं, बट ये कोल्ड नहीं है। सर्दी जब हम होती है तो क्या होता है, उसके पीछे वायरसेस जिम्मेदार होते हैं ना, स्ट्रेप्टोकोकल, स्टेफाइलोकोकल, ये सब वायरस, बैक्टीरियाज, ये सब हमारी बॉडी में आते हैं, उसकी वजह से हमें सर्दी होती है। बट यहाँ पर एलर्जी रिनाइटिस में कोई भी ऐसा पार्टिकल, वायरस, बैक्टीरिया रिस्पॉन्सिबल नहीं होता है। ये नॉर्मल डस्ट पार्टिकल्स, पोलन बॉडीज़ होती है ना, जो कि फूल के पराग कण होते हैं, उनसे इन्फ्लामेशन हो जाता है कई बार नोज़ में, उसके लिए लोग सेंसिटिव होते हैं, है ना। इसके अलावा डस्ट के कारण हो जाता है, और इसके अलावा यदि स्मोकिंग है, धुआं है, धुएं के कारण भी ये प्रॉब्लम देखी जाती है, एलर्जी, है ना। तो जब किसी भी प्रकार की इस तरीके की एलर्जी हुई, जैसे पेट्स वगैरह के जो बाल निकलते हैं, कई बार उससे भी एलर्जी होती है, तो उसके कारण क्या होता है कि हमारी जो नोज़ की इंटरनल म्यूकोसा होती है ना, वो इन्फ्लेम्ड हो जाती है, वहाँ पर इन्फेक्शन हो जाता है हाइपर सेंसिटिव लोगों में, और इसकी वजह से नज़ला होने लगता है और सिम्टम्स आने लगते हैं एलर्जिक रिनाइटिस। बात करते हैं सिम्टम्स की, क्या क्या सिम्टम्स इसमें आते हैं। एलर्जिक रिनाइटिस का सबसे पहला सिम्टम नाक बहना मिलता है, साथ में नेज़ल कंजेशन होता है। इसके अलावा वाटरी ईचिंग आइज़ होती है ना, आँखों से पानी आएगा और बहुत ज़्यादा खुजली होती है आइज़ में, और रेड हो जाती हैं आइज़। रेडनेस के साथ साथ वहाँ पर बहुत इरिटेशन भी होता है आइज़ में। इसके अलावा बहुत ज़्यादा छींकें आती हैं, है ना, स्नीजिंग होता है, साथ में कफ हो जाता है, कोल्ड हो जाता है। और इसके अलावा क्या होता है कि बहुत ज़्यादा ना ईचिंग नोज़ हो जाती है ना, नाक में बहुत ज़्यादा ईचिंग होती है, साथ में माउथ थ्रोट में भी अजीब सा ईचिंग इरिटेशन होता है। इसके अलावा सबसे इम्पॉर्टेंट सिम्टम है फेशियल पेन देखने को मिलता है। हमारे फेस में कुछ जगह खाली पार्ट होता है जिसे हम साइनस बोलते हैं, तो वहाँ पर कफ जमा हो जाता है, वहाँ पर इरिटेशन होता है। इसके अलावा हमारी जो स्मेल है ना, स्मेल सेंसेस हैं या टेस्ट की सेंसेस हैं, वो डिमिनिश हो जाती हैं, अच्छे से हमें स्मेल नहीं होती है, टेस्ट नहीं आता खाने में। कोल्ड से किस तरीके से डिफरेंट होता है, ठीक है। तो जो एलर्जिक रिनाइटिस होता है, ये एलर्जिक कोल्ड जो होता है ना, ये क्या होता है, इसमें आपका कोई भी डस्ट पार्टिकल आपकी नाक में गया, या कोई पराग कण गया, आप किसी जानवर के करीब गए, उससे आपको एलर्जी है तो वो चला गया, आप हाइपर सेंसिटिव है ना, तो आपको तुरंत सर्दी हो जाएगी, तुरंत सारे सिम्टम्स आने लगेंगे, नज़ला, नोज़ ब्लॉक, है ना, गले में अजीब सा इरिटेशन होने लगेगा। बट जो नॉर्मल कोल्ड होता है, जो कि वायरसेस के कारण होता है, पहली चीज़ तो आपको 3 to 7 डेज लगते हैं उसको आने के लिए, ठीक। साथ में उसमें हेडेक, बॉडी एक भी होता है। बट इस सिचुएशन में, एलर्जिक कफ में, ये सब कुछ भी नहीं होता है, बट आपको बहुत ज़्यादा इरिटेशन लगेगी, गले में ऐसा लगेगा कुछ अटका हुआ है, इरिटेटेड है ना, आप बहुत ज़्यादा इरिटेबल हो जाओगे, नॉर्मल नहीं लगेगा। बट नॉर्मल कफ कोल्ड में क्या होता है, रनी नोज़ वगैरह तो होती है, बट साथ में फीवर आता है, बट देयर इज़ नो सिम्टम ऑफ फीवर, है ना, फीवर नहीं होता है, बट फिर भी हम इसे हे फीवर बोलते हैं, ठीक है।
अब हम इसके बचाव के बारे में बात करते हैं। तो आप सबसे पहली चीज़, आप कभी भी बाहर जाओ तो अपना मुंह ढक के जाओ। यदि चीज़ धूम्रपान ना करें, यदि आप करते हैं और यदि आसपास ऐसा कोई धुआं उठ रहा है या कोई स्मोकिंग कर रहा है तो आप उससे दूर रहिए, क्योंकि क्या होता है कई बार स्मोकिंग के या जो भी धुआं है उसके साथ जो भी परागकण है ना, पोलन बॉडी या डस्ट पार्टिकल्स हमारे नाक के थ्रू अंदर चले जाते हैं और फिर ये इरिटेट कर देते, उधर पे इन्फ्लामेशन प्रोड्यूस हो जाता है और ये प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है। अब आप रोज़ हर्बल टी ज़रूर पिएं, क्योंकि हर्बल टी आप अदरक, काली मिर्च है ना, तुलसी के पत्ते, लौंग, इन सबको मिक्स करके बना सकते हैं। ये भी बहुत हेल्पफुल होती है, इसके लिए इम्यूनिटी भी इम्प्रूव करती है। मैंने इम्यूनिटी किस तरीके से इम्प्रूव कर सकते हैं इस पर भी एक वीडियो बनाया है, उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में नीचे दे दूँगी, तो आप वो भी देख सकते हैं। अब हम बात करते हैं सावधानियों की, आपको क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए। तो सबसे पहले तो जब आप घर में जो है झाड़ू वगैरह लगाते हैं ना, तो झाड़ू ना लगाएं, वैक्यूम क्लीनर का यूज़ करें। सेकेंड, आप क्या कर सकते हैं, आप जो भी आपकी बेडशीट है, जो भी कपड़े हैं, उनको समय समय पर धूप दिखाते रहें ताकि उनमें कोई भी बैक्टीरियाज ना हो, कोई भी डस्ट ना हो और इस तरीके का आपको एलर्जी ना हो। इसके अलावा आप जितने भी पेट्स होते हैं ना, कुत्ते वगैरह, बिल्ली, इन सब से दूर रहें। सबसे बड़ी सावधानी आपको ये बरतनी है कि गर्म स्थान से कभी भी तुरंत ठंडे स्थान में न जाएं और ठंडे स्थान से गर्म स्थान में ना आए। कई बार इसकी वजह से भी लोगों को एलर्जिक रिनाइटिस होता है। यह होगा इसके बचाव। अब हम बात करते हैं इसके ट्रीटमेंट के बारे में। सबसे पहली दवा है एलियम सीपा। ये बहुत ही अमेजिंग दवा है ना, सबसे इम्पॉर्टेंट मेडिसिन है। इसमें वाटरी आइज़ होती हैं, आँखों से पानी आता है, बहुत ज़्यादा डिस्चार्जेस निकलते हैं। जो भी डिस्चार्ज नाक और आँख से निकलेंगे वो बहुत ज़्यादा एक्यूरेट यानी कि जलाने वाले होते हैं। और जो हमारा अपर लिप्स होते हैं ना, वो भी कई बार इन डिस्चार्जों के कारण बहुत ज़्यादा जलन महसूस होती है। साथ में स्नीजिंग आती है यानी छींकें आएंगी और सर्दी जैसे सिम्टम्स होते हैं। यदि ये सिम्टम्स हैं तो 2 बूंद 3 बार आप दिन में ले सकते हैं। अब हम बात करते हैं आर्सेनिक एल्बम की। ये भी बहुत ही इफेक्टिव रेमेडी है। इसमें क्या होता है, बहुत ज़्यादा बर्निंग होती है, बर्निंग वाटरी रनिंग नोज़ होती है, साथ में इंडाइजेशन भी होता है और स्वेलिंग होती है बिलो दी आईज है ना, आँखों के नीचे होती है। पेशेंट बहुत ज़्यादा चिली होता है, रेस्टलेस होता है यानी बेचैन होता है और बहुत ज़्यादा इरिटेबल होता है। यदि ये सिम्टम्स आपको दिखाई देते हैं तो आप 2 ड्रॉप 3 टाइम्स दिन में ले सकते हैं। ये बहुत हेल्पफुल रहेगी आपके लिए। अब हम बात करते हैं हिस्टामीन की। हिस्टामीन के बिना आपका किसी भी प्रकार का कोई भी ट्रीटमेंट पूरा नहीं होता। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट रेमेडी है किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम के लिए है ना, इसका सिंगल डोज लें। अब बात करते हैं सैबिडिला की। सैबिडिला भी बहुत इफेक्टिव होती है यदि आपको बहुत ज़्यादा लंबे समय तक छींकें आती जा रही हैं एक के बाद जैसे लोगों को आती है ना, ऐसे में सैबिडिला बहुत अच्छा काम करती है। साथ में यहाँ पे ईची नोज़ होती है, नोज़ में बहुत ज़्यादा खुजली होती है और ऐसा फील होता है जैसे हमारे थ्रोट में कोई सा लम्प्स है ना, कुछ ऐसा अटका हुआ है, तो सैबिडिला अच्छा काम करती है। 2 ड्रॉप्स। होम्योपैथी बहुत ही इफेक्टिव है इसके ट्रीटमेंट के लिए। यदि आप ये नहीं लेते हो ट्रीटमेंट है ना, तो आगे जाके बहुत भी बड़ी सिचुएशंस हो सकती हैं, सीवियर कंडीशंस हो सकती हैं, कॉम्प्लिकेशंस भी हो सकते हैं। छोटी सी चीज़ बड़ी बन सकती है। तो प्लीज़ यदि आप समझ रहे हैं कि आपके अंदर भी सेम सिम्टम्स हैं जो मैंने बताए हैं, तो आपको एलर्जिक रिनाइटिस की प्रॉब्लम है, तो इसी वक्त रहते ही ट्रीट ज़रूर करें। आप चाहें तो मुझसे भी कंसल्ट कर सकते हैं, मेरी डिटेल नीचे दी गई है ना डिस्क्रिप्शन में, तो आप जरूर। होम्योपैथी में सारे ट्रीटमेंट जो भी मेडिसिन देते हैं हम सिम्टम्स के सिमिलिमम होने के अकॉर्डिंग देते हैं, यानी कि जो दवा का सिम्टम है वो यदि आपका भी सिम्टम है तो दवा आप पर ज़रूर काम करेगी, है ना। तो यदि आपके ऐसे कोई भी सिम्टम्स आपको मिलते हैं तो आप ले सकते हैं। बाकी मेरी सलाह ये है, आप किसी होम्योपैथिक डॉक्टर को दिखाने के बाद ही कोई भी दवा लें। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ इसे लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू।